गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और इसमें बच्चों हम 1 से लेकर के 9 तक पढ़ लिए थे। आज हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। और बच्चों जो चैनल पे आप लोग नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी क्या करें, इसका लाभ ले सकें, पढ़ सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 2 क्रमागत ताने माने बच्चों देखिएगा, यदि हम सामने से इसको देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ 4 ताने हैं, फिर दूसरे साइड से हम देखेंगे तो फिर 4 ताने हमको दिखेंगे, लेकिन इसी को बच्चों हम ऊपर से देखेंगे तो यह 8 ताने इस तरह दिखेंगे। और हमारे क्वेश्चन में कह भी रहा है कि 8 ताने हैं, देख रहे हैं। तो और दूसरी बात यह एक वृत्त के तौर पे देख रहे हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त के चारों तरफ हम क्या करेंगे, एक बार चक्कर लगाएंगे तो लगभग 300, लगभग नहीं कन्फर्म है, 360 अंश कोण बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हमको त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या दिया है r बराबर 45 सेमी। और बच्चों हमको थीटा का मान नहीं पता है, तो थीटा का मान निकालने के लिए 360 में देखिएगा 8 ताने हैं ना, तो इसमें हम 8 से भाग दे देंगे तो हमको थीटा का मान निकल जाएगा। तो 8 से हम इसको काटेंगे तो 8 चौका 32, यहाँ पे 4 बचेगा तो 8 पचे 40। यह थीटा बराबर बच्चों हो गया 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश। और बच्चों देखिएगा हमसे पूछ क्या रहा है, 2 क्रमागत तानों। तो मान लीजिए एक क्रमागत ताना यह हो गया और एक यह हो गया। इसमें हम आते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, तो यह एक ताना यह हो गया और एक ताना यह हो गया। इसी के बीच का बच्चों हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। इस तरह के क्षेत्रफल को बच्चों हम त्रिज्यखंड ऑलरेडी जान रहे हैं। ठीक है, तो यानी में 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल माने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों हमसे पूछ रहा है। ओके, तो लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चे हम लोग पढ़े हैं थीटा पान 360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा का मान बच्चे हमको पता है 45 अंश, और 45 अपान 360। पाई का मान नहीं दिया है, हम जानते हैं 22/7, और r का मान बच्चे दिया है 45 × 45। ठीक, अभी देखिएगा 8 से 360 में भाग दिए तो 45 बार में कट गया, वही चीज़ यहाँ पे है। तो 45 हम 360 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। अब फिर देखिए 2 से हम काटते हैं तो 2 चौको 8, इसको काटेंगे तो 11 दूना 22। ऊपर बचा है 11 × 45 × 45, और नीचे बच्चों बचा है 4 × 7। अब देखिएगा इसको हम गुणा करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या आप लोगों के पास कैलकुलेटर उपलब्ध होगा नहीं, और लेके गलती से जाइएगा भी मत, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। 11 × 45 × 45 यह आया है बच्चों 11 × 45 × 45 माने 22,275, और यह 4 × 7 = 28। यह क्षेत्रफल है। तो सेमी है तो सेमी स्क्वायर में आएगा, यानी बच्चों 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल 22,275/28 सेमी स्क्वायर आएगा बच्चों।
क्षेत्रफल। ठीक है, यह बच्चों हम जान ही रहे हैं क्या है, मेरा फार्मूला है। इसको आप लोग यहाँ पे बगल में लिख लीजिए, सूत्र। ठीक, और यह मेरा क्या है, आंसर है बच्चों। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, और लास्ट तक आप लोग बने रहिए ताकि कुछ आप लोग हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, लास्ट में आप लोग हम देंगे। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। दिया है किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 अंश के कोण पर घूमकर सफाई करता है। पत्तियों के प्रत्येक व्यवहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, थोड़ा सा आप लोग हम फिगर बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 2 वाइपर, एक वाइपर है और एक वाइपर है, और इस तरह क्या कर रहे हैं, दोनों सफाई कर रहे हैं। और आच्छादित होना का मतलब बच्चों यह आता है कि दोनों आपस में कभी क्या कर रहे हैं, टकरा नहीं रहे हैं। ठीक है, और इस पत्ती की लंबाई 25 सेमी है। यह जो पत्ती जो है ना बच्चों, इसकी लंबाई जो 25 सेमी है। तो कह रहा है प्रत्येक व्यवहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। इस तरह बच्चों के हिसाब से हम देखें ना, तो यह जो है त्रिज्यखंड बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ओके, तो यह त्रिज्यखंड। तो इसमें बच्चे मेरे कहने का मतलब यह है, फिगर बनाने का मतलब यह था कि आप लोग हम समझा सके कि इसमें भी त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हमको इस पत्ती की लंबाई माने त्रिज्या हमको पता है, और त्रिज्या को हम बच्चों r से डिनोट करते हैं। तो r बराबर हो गया 25 सेमी, और थीटा बराबर बच्चों 115 अंश। लेकिन इसमें बच्चों एक की नहीं, हमसे दोनों का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है बच्चों। तो एक का क्षेत्रफल हम निकाल के और उसमें 2 से गुणा करा देंगे तो हमको दोनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों हमको 2 का निकालना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में 2 से गुणा करा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 2 का पूछेगा तो बच्चों हम 2 से गुणा करा देंगे। 3 का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे। 4 का पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। 2 गुणे थीटा पान 360 इंटू पाई r स्क्वायर। 2 थीटा का मान बच्चों 115 अंश है, 360, और पाई का मान बच्चों हमको नहीं दिया तो हम रखेंगे 22/7, और r का मान जो है बच्चों 25 है, 25 का स्क्वायर। तो 2 गुणे 115 पान 360 गुणे पाई का मान 22/7, और बचे 25 गुणे 25। आइए हम काटते पिटते हैं। तो 2 से यदि हम काटते हैं तो यह देखिएगा, थोड़ा सा काटने पर ध्यान दीजिएगा। तो यह 18 दूना 36 हो जाएगा, 180। ओके, फिर हम 5 से काटते हैं तो 180 भी कटेगा और 25 भी कटेगा। यदि हम 5 से काटते हैं तो 5 तिहाई 15, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 5 छक्के 30, और यह बच्चों 5 पचे 25। ओके, फिर देखिएगा इसको हम फिर 2 से काटते हैं। तो 2 से काटते हैं तो यह हो जाएगा आपका 18 दूना 36, और 2 से बच्चों हम 22 को काटते हैं तो 11 दूना 22।
और कुछ कटने वाला दिख रहा है? और बच्चों कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है, यानी में अब नहीं कुछ कटेगा। जो बचा इसको बच्चों हम उतार लेते हैं। तो ऊपर बचा है 115 * 11 * 5 * 25 अपन 18 * 7। ओके, अब बच्चों थोड़ा सा हम समय को बचाने के लिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं, गुणा कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो है आपका 115 * 11 * 5 * 25। ये बच्चों आया है 115 * 11 115 * 11 * 5 * 25। इसको हम कैलकुलेट किए तो बच्चों आया है 1,58,125 1,58,125। और बच्चों 18 का हम 7 में गुणा कराएंगे तो आता है आपका 126। ओके, यह बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया? त्रिज्यखंड का यह क्षेत्रफल है। तो बच्चों सेमी स्क्वायर में होगा और यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और यह बच्चों फार्मूला है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यह 12 थोड़ा सा देखने में बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है। आइए देखिएगा, दिया है जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80° कोण वाले त्रिज्यखंड में, देखिएगा इसमें वैसे ही कह दिया है त्रिज्यखंड, यानी में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों हमको निकालना, यहीं पे कन्फर्म कर दिया। त्रिज्यखंड में 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। जैसे देखिएगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। यह पोल है और यहाँ से क्या कर रहा है? यह लाइट प्रकाश है। ठीक, और यहाँ पे जो है लगभग 80° कोण बनना है। तो कह रहा है एक लाइट हाउस 80° कोण वाले त्रिज्यखंड में 6.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश जो है फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। इसमें बच्चों पाई बराबर 3.14, यानी में देखिएगा काफ़ी सिंपल है। यह बच्चों जो है थीटा हमको दे दिया है 80°, और यह 16.5 जो है ना बच्चों, यह आर है। ये क्या है? आर बराबर 16.5 किमी। ठीक है, 16.5 किमी की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला रहा है। तो बच्चों हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और इस फॉर्मेट में जो बनता है उसको हम त्रिज्यखंड ही निकालते हैं। तो देखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है θ/360 × πr²। थीटा की जगह बच्चों 80/360, पाई की जगह है बच्चों 3.14 रखना है। 3.14 ही है कि आगे तक भी है? 3.14 ही है बच्चों, 3.14। और आर के जगह पे बच्चों 16.5। स्क्वायर लगा दीजिए, यह हो जाएगा 80/360 और यह हो जाएगा 3.14 या 16.5 × 16.5। थोड़ा सा काट पीट मचा लीजिए। तो यह 0 से 0 कटा, अब 4 से काटिए तो 4 दूनी के 8
और 4 नाम 36। ओके, अब जो देखिएगा 6 5 11 12 या 3 से कट जाएगा बच्चों, तो यह देखिएगा 3 3 9 और यह हो जाएगा 3 5 15, एक बचेगा फिर 3 5 15, फिर बच्चों यह 3 से 16.5 कट जाएगा, तो यह 3 1 3 और 3 5 15 और 3 5 15। अब बचा है बच्चों मेरे पास ऊपर बचा है 2 × 3.1 4 × 5.5 × 5.5। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर लगाते हैं। ये रहा 2 × 3.14 × 5.5 × 5.5। ये रहा बच्चों आया है 189.97। 189.97 ये देखिएगा बच्चों किमी में है और यह क्षेत्रफल है, तो किमी स्क्वायर तो क्या करेगा, यह प्रकाश को फैला करके चेतावनी दे सकता है। तो इसको हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये रहा बच्चों क्षेत्रफल, यह आंसर हो गया। ठीक है, और यह बच्चों फार्मूला है। ये तो लगभग हम जान रहे हैं कि इस चैप्टर के लगभग 80 से 90% क्वेश्चन में बच्चों फार्मूला का यूज किया गया है, इसलिए बच्चों फार्मूला इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले पर। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, और लगभग क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना सामान्य क्वेश्चनों से अलग हटके है। इसके बच्चों आने की संभावना लगभग ज़्यादा बनती है एग्जाम में, और ये आएगा तो बच्चों लगभग 6 नंबर से कम में नहीं आएगा, या 2 या 4 में नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यह बच्चे 6 डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में इसमें दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेमी तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या होगी। ओके, आइए हम इसको लगाते हैं और इसको थोड़ा सा आप लोग को और समझाने की कोशिश करते हैं। यह जानते हैं एक वृत्त है, एक चक्कर हम मारेंगे तो क्या होगा, 360 अंश का कोण बनेगा। तो इसमें से बच्चों हम सिर्फ इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। यदि हम इसको निकालते हैं बच्चों इस वाले भाग को, तो इसको हम कहते हैं बच्चों वृत्तखंड। वृत्तखंड, और वृत्तखंड में बच्चों यह देखिए यहाँ पे किनारे हम निकाल रहे हैं इसी वाले भाग को। ठीक, तो इसको बच्चों हम कहते हैं वृत्तखंड, और यह वृत्तखंड में बच्चों छोटा वाला भाग है तो इसको हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। अब हमको बच्चों लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है, लेकिन एक का निकालना है। ठीक है, एक का नहीं 6 का निकालना है, क्योंकि यह 6 है जो है डिजाइन है 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों हम एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और निकालने के बाद उसमें हम 6 से गुणा करा देंगे, तो हमको 6 त्रिज्यखंड का 6 त्रिज्यखंड करें 6 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो जिसके लिए बच्चों हमको त्रिज्या चाहिए और थीटा चाहिए। तो त्रिज्या तो हमको पता है, लेकिन थीटा बच्चों हमको नहीं पता है। आइए हम देखते हैं, इसको बच्चों इससे मिला देते हैं, फिर इसको इससे, फिर यह, फिर यह, और फिर यह, और फिर यह। ओके, हमको थीटा निकालना पड़ेगा। तो आइए हम थीटा देखिए कैसे निकालते हैं। हमको आर तो पता है, आर बराबर हो जाएगा 28 सेमी, और बच्चों थीटा के लिए
360 भागा 6 कर देते हैं, क्योंकि एक वृत्त में क्या करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं तो हम 360 अंश का कोण बनता है, और यह 6 भागों में बंटा हुआ है बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें हम 6 से भाग दे देंगे तो हमको थीटा का मान निकल जाएगा। तो 6 का 6 6 36, एक 0 है, थीटा बराबर 60 अंश मिल गया हमको। ओके, अब हम निकाल लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिएगा यह थोड़ा सा क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन से अलग हट के और थोड़ा सा बड़ा भी होगा। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल से पहले बच्चों लिख लीजिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, थीटा की जगह पे 60 अपान 360, अब पाई का मान बच्चों रखना है। हाँ, पाई का मान तो इसने दिया नहीं है, पाई का मान दिया है नहीं, पाई का मान बच्चों नहीं दिया है। तो पाई का मान नहीं दिया तो हम 22/7 रखते हैं, 22/7। आर का मान हमको पता है 28 सेमी, 1/2 या 28 का स्क्वायर, और थीटा का जगह पे बच्चों 60। ओके, तो यह हो गया 60 अपान 360 गुणे 22/7, और यह बच्चों हो जाएगा 28 गुणे 28 और माइनस 1/2, और 28 गुणे 28। अब बच्चों साइन 60 का मान होता है कौड़ी में 3/2। यह आप लोग को याद करना पड़ेगा, बिना याद किए काम चलने वाला है नहीं। ओके, साइन 60 का मान कितना होता है, कौड़ी में 3/2। अब आइए काट पीट मचाइए, तो देखिएगा 1 0 से 1 0, 6 छक्के 36 हो गया, और यह 7 से काटिए तो 7 का 7, 7 चौको 28, और भी कटेगा, हाँ और कटेगा। 2 से काटिए तो यह 2 तिहाई 6, और इसको काट लीजिए 14 दूना 28, और कुछ कटने वाला बच्चों दिख नहीं रहा है इधर, इससे काट लीजिए फिर 2 से, तो 14 दूना 28, आई से 2 से इसको काट लेते हैं, अभी 14 दूना 28, और हमको मिला है ऊपर 22 गुणे 4 गुणे 14, 22 गुणे 4 गुणे 14 अपान 3 माइनस 14 गुणे 14 गुणे कौड़ी में 3 बराबर बच्चों रखना 1.7। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेटर के लिए फ़ोन यूज करते हैं ताकि जल्दी से हो जाएगा। बाईस गुणे 4 गुणे 14, 22 गुणे 4 गुणे 14 आया बच्चों 1232। 1232 भागा 3, और इसको हम देख लेते हैं 14 गुणे 14 गुणे 1.7, यह बच्चा है 333.2, 333.2। अब 1232 में से हम 1232 में हम 3 से भाग देते हैं तो आएगा 4.666, यानी में 410.66, और यह माइनस 333.2। अब इसमें से बच्चे हम थोड़ा सा इधर आते हैं बगल में,
और 410.6 में से हम इसको बच्चों घटाते हैं 333 को, तो आएगा 77.46। तो इधर थोड़ा सा ये बगल में, तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल आ गया आपका 77.46। यह बच्चों सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है। अब हम बच्चों जो क्षेत्रफल निकाले हैं ना, या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं और सिर्फ एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले, और मेरे पास 6 गो है, देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो एक का क्षेत्रफल बच्चों इतना है, लिखेंगे यहाँ पे एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 77.46 सेमी स्क्वायर। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे 77.46 सेमी स्क्वायर। इसका बच्चे हम गुणा कराते हैं, तो देखिएगा 6 गुणे 77.46 आया है 464.76 सेमी स्क्वायर। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बच्चों देखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए इतना रुपया। तो इतना के लिए बच्चे पूछ रहा है, तो एक के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक टॉफी का मूल्य 5 रुपया है, तो 2 टॉफी का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम आपस में क्या करते हैं, 2 से 5 में गुणा करा देते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी है, तो हम लिखेंगे 1 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के लिए 0.35 रुपया लग रहा है। तो लिखेंगे बच्चों 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत बराबर बच्चों होता है, कह रहा है 0.35। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर की लागत, तो 464.76 सेमी स्क्वायर की लागत बराबर 464.76 गुणे 0.35। इसका बच्चे हम आपस में गुणा करा लेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि इतने की लागत कितनी होगी। आइए देखते हैं, इतना गुणे 0.35, यह बच्चों आया है 162.66, 162.66 रुपया बच्चों। ठीक है, यही मेरा बच्चों आंसर होगा। यही मेरा बच्चों क्या हो जाएगा, हमको इतना रुपया होगा। ठीक है, कि लागत ओके। एक बच्चों और क्वेश्चन बचा हुआ है, आइए हम इसको भी देख लेते हैं। ये रहा बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आइए इसको भी देख लेते हैं, देखिए चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर को बच्चों हम लोग 3 दिन पढ़े, यानी मैं 3 वीडियो में। ओके, तो आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए दिया है बहुविकल्पी है, और यह भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये भी कई बार बोर्ड में आया हुआ है और कई जगह आया है। आइए देखते हैं। कह रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P है, निम्नलिखित। अब देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पहला विकल्प यह, दूसरा यह, तीसरा यह और चौथा यह। यानी हमको थीटा को बच्चों मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है P अंश, और बच्चों त्रिज्या दिया हुआ है, यानी में कैपिटल R। ठीक है, यह त्रिज्या है और यह थीटा है।
अब बच्चों हमसे पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, आइए थीटा का मान हमको पता है, यह हो जाएगा पी है, पी अंश अपन 360 इंटू पाई और त्रिज्या माने कैपिटल आर स्क्वायर। अब बच्चों देखिएगा, यह बहुविकल्पी प्रश्न है और हम जो क्वेश्चन में कहा उसको हम सॉल्व कर दिए, लेकिन इन चारों विकल्पों में से एक भी विकल्प मेरा मिल नहीं रहा है। देख रहे हैं, एक भी मिल नहीं रहा है। एक पी अपन 360 है तो यह 2 पाई आर है, और यह पी अपन 720 है तो ये भी ठीक है, एक भी नहीं मिला। तो यहाँ पे बच्चों हम मैथ में ज़बरदस्ती वाला व्यवस्था तो नहीं करते हैं, लेकिन वैसा विकल्प आ जाता है तो हम कहीं कहीं ज़बरदस्ती वाला व्यवस्था करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें अंश और हर है बच्चों, हम 2 से गुणा कराएंगे और 2 से भाग देंगे। आपको पता है किसी भी संख्या में एक ही संख्या से गुणा कराते हैं और भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओके, इसमें हम ज़बरदस्ती वाला व्यवस्था, यानी मैं 2 से गुणा और 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। ओके, तो यह 2 से गुणा कर दिए और यह 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब देखिएगा, 2 से 360 में हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 36 दूना 72, यह हो जाएगा आपका 720, और यह इधर कराएंगे तो P इंटू यह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बच्चों 2 से गुणा और 2 से हम भाग इसलिए किए हैं ना कि मेरा आंसर क्या हो जाए, आंसर माने इन चारों विकल्प में से एक विकल्प हमको क्या हो जाए, मिल जाए। तो ये देखिएगा P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपन 720। बच्चे यही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा, जो विकल्प सी है। ओके, जो क्या है, विकल्प सी है। और बच्चों एक बात और, या आप लोग के आंसर शीट में बच्चों विकल्प डी सही किया है, ताकि वह गलत है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बच्चों इसमें यह वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बच्चों हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके पहले हम 2 वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोग जा करके देखिएगा। उसमें कोई दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और बच्चों इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे देखिएगा। सबसे तो पहले बच्चों देखिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, जैसे किसी फिल्म में हीरो नहीं होते हैं सब, वही जो क्या होता है, मेन होता है। ठीक इसी प्रकार इस चैप्टर का यह बच्चों हीरो है। यानी मेरे कहने का मतलब, हीरो का मतलब बच्चों यह होता है, यह है कि लगभग इस चैप्टर के 70 से 80% क्वेश्चनों में यह फार्मूला लगा हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और इसमें बच्चों को 4 ही फार्मूला पढ़ना है। एक है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और एक जो है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद बच्चों हम 2 से 3 फार्मूला और पढ़े थे। एक वृत्त की परिधि 2 पाई आर, एक बच्चों चाप की लंबाई थीटा 360 इंटू 2 पाई आर। यही बच्चों 5 से 6 फार्मूला है, और इसी से बच्चों हमको 5 से 6 नंबर का एग्जाम में मिल जाएगा। आइए देखिए, हम आप लोग कुछ बता देते हैं क्वेश्चन जो पिछले साल कई सेटों में पूछा हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा। स्पेशली बच्चों पहला क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, 11.1 की बात कर रहे हैं, और यह बच्चों 1 नंबर में ही पूछा है पहला क्वेश्चन, और 2 नंबर में पूछा हुआ है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, यही बच्चों 1 नंबर में या 2 नंबर में कई बार पूछा हुआ है, दूसरा भी। ठीक है, तीसरा ही बच्चों पूछा हुआ है। ये सब बच्चों 2024 से किसी न किसी सेट में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ही बच्चों इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये भी कई बार पूछा हुआ है, लेकिन यह बच्चों 6 नंबर में पूछा हुआ है, या 2 या 4 नंबर में नहीं पूछेगा। ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, गेस करते हैं इतने में से आप लोग एग्जाम में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा न, कभी पूछा नहीं है, ना पूछने का उम्मीद है। इसके बाद से बच्चों 8, 9, 10, 11, 12,
13 अभी आप लोग हम सॉल्व कराए हैं, लगभग ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। ये भी जब पूछेगा तो 6 नंबर पूछेगा। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, यह इस चैप्टर में सिर्फ केवल एक ही बहुविकल्पी है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अब हम तब तक चलते हैं और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बाय।